Well, the topic we are going to talk about is hybridization of carbon in organic molecules. First of all, organic molecules होते क्या हैं? What are organic molecules? Organic molecules simply hydrocarbons होते हैं. They are hydrocarbons, which means जो बनते हैं from hydrogen and carbon atoms, वो वाले compounds which are obtained from hydrogen and carbon atoms called as hydrocarbons. और इन हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स जो हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो उनके डेरिवेटिव्स है उनको भी बोलते हैं हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का मायने ये है, अगर आपके पास सपोज हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4, so this is made of carbon and hydrogen atoms, so it's an hydrocarbon. Now, if we replace one hydrogen by some other atom like chlorine, so it forms CH3Cl. So this is obtained from parent hydrocarbon, so it becomes derivative. So we call them derivatives. इन compounds को, derivatives को और hydrocarbon को, इन दोनों को हम नाम देते हैं organic compounds और organic molecules. Now the point is, how can we get hybridization of these molecules, of carbon in these compounds? उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है. बिफोर वी गो टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ और दैट ट्रिक, आई जस्ट वांट टू टेल यू, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इट इज़ द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम. सो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम. मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम. हम क्यों करते हैं हाइब्रिडाइजेशन? सो एज टू फॉर्म बॉन्ड्स विच आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप. क्योंकि हम बेसिकली स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मीथेन मॉलिक्यूल है, इस मीथेन मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन्स अटैच्ड है टू द कार्बन एटम, और ये चारों हाइड्रोजन जो है अटैच्ड कार्बन एटम को इक्वल लेंथ पे है, मतलब दे आर हैविंग सेम लेंथ एंड सेम एनर्जी. सो हाउ डू वी अकाउंट for this kind of bonding? We have a concept called hybridization, in which carbon undergoes mixing of atomic orbitals, and then those orbitals then form bond with the s orbital of hydrogen atoms. Anyways, so central point ये है कि central atom जो होता है उसी के atomic orbitals की hybridization हुआ करती है. अब central atom आप कैसे पहचानेगी? सिंपल सा तरीका ये है, सेंट्रल एटम वो होता है विच ऑकर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स. मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सेंट्रल एटम वो होता है विच ऑकर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स. विच ऑकर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स. वो एटम विच ऑकर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, वो कहलाता है सेंट्रल एटम, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो लो है. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, पहला पॉइंट यह है कि विच ऑकर्स मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ मॉलिक्यूल, वी कॉल दैट सेंट्रल एटम, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो लो है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास मीथेन है, मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन जो है एक ही बार आता है, हाइड्रोजन 4 बार आता है, तो दिस इज सेंट्रल एटम. कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप लेंगे, कार्बन एक ही बार आता है, ऑक्सीजन 2 बार आता है, इसका मतलब कार्बन इज सेंट्रल एटम. अगर आपके पास सपोज BF3 है, बोरान एक ही बार आता है, फ्लोरीन 3 बार आता है, और बोरान इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, सो इट्स सेंट्रल एटम, एक्सेट्रा. इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि सेंट्रल एटम होता क्या है. इसी सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइज होते हैं, मिक्सअप होते हैं, दे फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, एंड दोज ऑर्बिटल्स एंड कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. उनके साथ फिर बॉन्डिंग होती है with hydrogen atoms or with the atoms which are attached to it. Now the point here is, I'm not going into the details of hybridization right now. We will be taking care that thing separately in separate video hopefully, but I just want to give you a trick of finding hybridization of carbon in organic molecules.
सो व्हाट इज द ट्रिक इज अगर आपके पास जो सेंट्रल एटम है, कार्बन एटम जो सेंट्रल है, कार्बन एटम मतलब सेंट्रल एटम, अगर ये बनाता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स, इफ इट फॉर्म्स 4 सिग्मा बॉन्ड्स, देन द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। कार्बन एटम जो है मतलब सेंट्रल एटम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो है कार्बन, अगर इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर इसने 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाया, देन इट इज sp2, मतलब अगर 1 पाई बॉन्ड बनाया इट्स sp2। अगर 2 सिग्मा और 2 पाई बनाए, मतलब 2 पाई बनाए 2 सिग्मा, देन इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। सो 4 सिग्मा अगर होगा तो sp3 होगा, 3 सिग्मा 1 पाई अगर होगा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, 2 सिग्मा 2 पाई अगर होंगे तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। सो इस तरीके से आप सिंपल तरीके से हाइब्रिडाइजेशन जो है मॉलिक्यूल्स की बता सकते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कैसे? लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट सिंपल एग्जांपल इज CH4 मीथेन। अगर आप देखेंगे मीथेन में 4 हाइड्रोजन जो है वो अटैच्ड है विद द कार्बन एटम। इसका मतलब कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, इसी की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा फिर? देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड है, देयर इज नो पाई बॉन्ड, सो ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड, सो इट मींस इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि S1 है, P3 है, इसका मतलब इसका S कैरेक्टर कितना रहेगा? 25% S कैरेक्टर, माइंड इट। सो S कैरेक्टर जो है इस जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो S कैरेक्टर जो है वो होता है 25% S कैरेक्टर। और अब यहां पे लिखेंगे S कैरेक्टर, इस वाले में 25% है। क्यों? बिकॉज इसमें एक S है, 3 P है, मतलब 25 25 25 25 हो गया 100%, सो इट्स 25%। इसमें 2 P है और एक S है, मतलब 33% S कैरेक्टर रहेगा sp2 में। और sp में कितना रहेगा? sp में रहेगा 50% S कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि 2 ही है, एक S है एक P है, 50 इसका हो गया 100, सो S कैरेक्टर इज 50%। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। अब देखिए इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये सिग्मा है। हमेशा याद रखना चाहिए जब भी डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर आपके पास डबल बॉन्ड आएगा, यहां से दिखाऊंगा मैं, इफ इट इज C डबल बॉन्ड C, एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल एक ही सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे। सो हमेशा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं एक ही सिग्मा होता है। सो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी बचेंगे वो पाई हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा है एक पाई है। इसका मतलब यहां देखिए ये सिग्मा है ये पाई है, ये सिग्मा है ये एक पाई है, बिकॉज डबल बॉन्ड है, एक पाई एक सिग्मा। कार्बन के कितने अब सिग्मा बॉन्ड्स हो गए? 2, और पाई बॉन्ड कितने हो गए? 2 सिग्मा 2 पाई आया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2, बिकॉज आई टोल्ड यू अगर sp 2 सिग्मा 2 sp आएगा तो sp है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन है, sp इसकी हाइब्रिडाइजेशन है। 2 सिग्मा 2 पाई मींस sp इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। we'll take one more example. सपोज आपके पास है एक बड़ा सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लाइक यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 1,3 ब्यूटाडाइन। इस कार्बन की देखिए, इसमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ही पाई बॉन्ड है। जब इस कार्बन ने एक ही पाई बॉन्ड बनाया, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा कहाँ से आए? एक तो ये सिग्मा है और हाइड्रोजन 2 अटैच्ड है यहाँ से और यहाँ से, तो ये बने गए 2 सिग्मा, हो गए 3 सिग्मा टोटल, और एक पाई आएगा। तो इस हिसाब से क्या है? इस हिसाब से इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ की देखेंगे, ये एक सिग्मा है, ये दूसरा सिग्मा है और तीसरा सिग्मा हाइड्रोजन होगा और ये पाई एक है, इसका मतलब 3 सिग्मा 1 पाई है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिमिलरली हियर एक सिग्मा यहाँ से, दूसरा सिग्मा यहाँ से, बिकॉज डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई होता है, तो एक सिग्मा हो गए 2 सिग्मा, हाइड्रोजन का एक सिग्मा हो गए 3 सिग्मा और ये एक पाई है,
इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हियर आल्सो हाइड्रोजन 2 मतलब 2 सिग्मा, और ये 1 सिग्मा हो गए 3 सिग्मा, और ये है 1 पाई हो गए 1 पाई मतलब sp2। सारे कार्बन जो हैं इस मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इस तरीके से आपको पता चलेगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद क्या रखना है आपको, सिंपल सी ट्रिक है। अगर आपके पास एक कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कार्बन एटम जो सेंट्रल एटम है उसके अगर ये बनाता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स, फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसका s कैरेक्टर कितना होता है 25%। अगर इसने एक पाई बॉन्ड बनाया और 3 सिग्मा, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन वो कार्बन होगा, तो इसका s कैरेक्टर कितना रहेगा 33%। इसी हिसाब से अगर आपके पास जो है 2 सिग्मा 2 पाई होंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, मतलब s कैरेक्टर जो है उस टाइम वो 50% रहेगा। नेक्स्ट वी विल हैव सम एग्जांपल्स अगेन। आपको सपोज बोला जाएगा, क्वेश्चन है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन BHC। BHC का नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इट्स कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC। अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर वो ऐसे है, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1, यहां से भी क्लोरीन 1, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1। अगर आप देखेंगे इस वाले कार्बन में कितने बॉन्ड्स हैं, 4, 1 2 3 4, लेकिन चारों सिग्मा है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना रहेगा sp3। ये वाला कार्बन अगर देखेंगे आप, चारों सिग्मा है, ये भी है sp3, मतलब सारे कार्बन जो है दे आर ऑल sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट एग्जांपल वी विल टेक hybridization of carbon in HCB। HCB क्या होता है, इट इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। अभी था बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हेक्साक्लोरोबेंजीन का नाम है गमकजीन भी। गमकजीन, इसका दूसरा नाम है गमकजीन और 666 और लिंडेन, इसके बहुत सारे नाम हैं। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है इसका ऐसे, डबल बॉन्ड, यहां से एक क्लोराइड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन में एक क्लोराइड, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो देखिए इस वाले कार्बन पे जो है एक सिग्मा यहां से है क्लोरीन की वजह से, दूसरा सिग्मा यहां से, तीसरा सिग्मा और एक पाई है। ये डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा एक पाई है। इसका मतलब ये भी सिग्मा है, 3 सिग्मा एक पाई इस कार्बन की। सो 3 सिग्मा 1 पाई मीन्स sp2। सेम इज ट्रू विद दिस। अब देखिए ये सिग्मा और ये क्लोरीन वाला सिग्मा हो गए 3 सिग्मा और एक पाई आएगा, तो होएगा इसका भी sp2। सो हर एक कार्बन जो है इसमें दैट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। आपको सिंपली देखना है कि कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, उस हिसाब से आपको सीधा पता चलेगा कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली अगर हम देखेंगे फॉर्मिक एसिड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में आता है ये। अगर आप देखेंगे इस वाले कार्बन को, देखिए ये जो कार्बन है यहाँ, इसको एक सिग्मा यहां से है, एक सिग्मा यहां से है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब एक सिग्मा एक पाई। इसका मतलब इसके कितने सिग्मा आए, 3 सिग्मा और एक पाई आया। इसका मतलब ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सिंपल। सो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इस तरीके से जो है आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आएगा। नाउ अनदर कैटेगरी ऑफ एग्जांपल इज आपको रिएक्शन बेस्ड है, मतलब अगर आपने रिएक्शन करा तो चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन इज what is the change of hybridization of carbon
इन फॉलोइंग रिएक्शन। सपोज रिएक्शन है आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, आपने इसको हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस करने के बाद में ये कन्वर्ट हुआ इस मॉलिक्यूल में। आपको बताना है जो ये वाला कार्बन है, ये स्टार वाला कार्बन, आप स्टार वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे इस मॉलिक्यूल को, एक रिएक्शन है, आपको बताया जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की, जो स्टार वाला कार्बन, इसकी चेंज क्या हुई, आप निकालेंगे। सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं, इसका मतलब 2 पाई है, एक है, ये दूसरा है, और ये जो है ये एक सिग्मा है। हो गए कितना सिग्मा, 2 सिग्मा और 2 पाई। 2 सिग्मा 2 पाई जब भी होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp है इस वाले कंपाउंड में। जब इसने रिएक्शन कर दी, हाइड्रोलिसिस हो गई, तो ये कंपाउंड बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब क्या हुई चेंज, देखिए ये कार्बन जो है ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, और ये क्या है, सिग्मा 1 और पाई 1, हो गई 3 सिग्मा और 1 पाई। इसका मतलब ये sp2 है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है फ्रॉम sp टू sp2, from sp to that of sp2. So these are the reaction based questions. So आपको पूछा जाएगा कि what is the hybridization change of carbon from reactant to that of product. आपको सिंपली उस रिएक्शन को देखना है और उस कार्बन में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स जो है वो डिटरमाइन करने हैं कि कितने हैं। तो अकॉर्डिंगली यू विल से what is the hybridization of that carbon. शाबाश। नेक्स्ट अगर आप लेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH3 सिंगल बॉन्ड, ये स्टार्ड कार्बन है, CH ऐसे लिखेंगे हम। चलो सारे कार्बन का देखिए, नॉट स्टार्ड, सारे कार्बन का देखिए, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल। अब बताइए ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन में ये सिग्मा है और 3 हाइड्रोजन के 3 सिग्मा होंगे, हो गए टोटल 4 सिग्मा। जब 4 सिग्मा है मतलब sp3। ये वाला देखिए आप, एक सिग्मा यहां से, एक सिग्मा यहां से, और पाई बॉन्ड 2 है, तो मतलब 2 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई मीन्स sp। ये वाला देखिए आप, एक हाइड्रोजन यहां से सिग्मा हुआ, ये भी सिग्मा हुआ 2 पाई, मतलब 2 सिग्मा 2 पाई हुआ, इसका भी क्या हुआ, sp। तो ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजर, ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइजर, बट ये वाला कार्बन जो है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजर। You can easily determine hybridization of carbon by counting the number of sigma and pi bonds. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, वो ये है कि हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट्स हुआ करते हैं, इंटरमीडिएट्स। आपको पता होगा, पढ़ा होगा अपनी, कार्बोकैटाइन जैसे है एक इंटरमीडिएट, कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन्स क्या है, मतलब वो वाले इंटरमीडिएट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन। फॉर एग्जांपल CH3+, इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन। मतलब वो वाले कंपाउंड्स, वो वाले फ्रैगमेंट्स जिनमें कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, वी कॉल देम कार्बोकैटाइन्स। हमारे पास है फ्री रेडिकल्स, पहले लिखेंगे हम फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मतलब कार्बन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब कार्बन पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वी कॉल देम फ्री रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स कॉल्ड फ्री रेडिकल। तीसरा कार्बेनियन, कार्ब एनाइन या कार्बेनियन, कार्बोकैटाइन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल। कार्बेनियन क्या होता है, कार्बन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, मतलब वो वाले कंपाउंड्स, वो वाले फ्रैगमेंट्स जिनमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, वी कॉल देम कार्बेनियंस। फॉर एग्जांपल CH3-, so they are called carbanions. So simple सी बात है, we have certain intermediates in organic chemistry, carbocations, free radicals, carbanions। तो कार्बोकैटाइन वो वाले फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब ऐसे कार्बोकैटाइन है। फ्री रेडिकल्स वो वाले होते हैं जिनमें कार्बन पे रेडिकल होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वी कॉल देम फ्री रेडिकल्स। कार्बेनियंस वो वाले फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब ऐसे, दे आर कॉल्ड कार्बेनियंस। और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आपको याद रखना है।
इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, 3 सिग्मा है, और इसका भी होता है sp2 और इसका होता है sp3। सो दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटाइन्स में जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और फ्री रेडिकल में भी जो कार्बन होता है उसका भी होता है sp2, और वी हैव कार्बेनियन, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, लाइक मीथेन, sp3। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात निकल करके आती है, क्या? देखिए, आप मैं आपसे एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। देखिए, आप क्या करेंगे आप देखेंगे इस कार्बन में, ये कार्बन क्या है, इसके 3 हाइड्रोजन से मतलब 3 सिग्मा, और ये सिग्मा 1 है, हो गए 4 सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा जब आएंगे इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3, सीधी सी बात। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोकैटाइन है। जब भी कार्बोकैटाइन आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 डायरेक्टली। आई टोल्ड यू राइट नाउ, कार्बोकैटाइन वो वाले होते हैं जिनमें कार्बन पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, वी कॉल देम कार्बोकैटाइन्स, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2। सो आप डायरेक्टली बता सकते हैं यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे यूजिंग द बाय काउंटिंग द सिग्मा इन पाई बॉन्ड्स, और इसका निकालेंगे आप डायरेक्टली क्योंकि ये कार्बोकैटाइन है, sp2 है। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। अब देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3। क्यों? सारे सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन और एक ये बॉन्ड, हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड। इसमें 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा, और ये वाला 1 सिग्मा, ये वाला 1 सिग्मा, हो गए 4 सिग्मा। कोई पाई है ही नहीं तो sp3 है। ये क्या है, इसमें आप निकालेंगे नहीं ऐसे काउंट करके, बल्कि आप देखेंगे ये कार्बोकैटाइन है, मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सो वी इट इज sp2। सो ये भी sp3, ये भी sp3 और ये sp2। सिमिलरली अगर एग्जांपल लेंगे फॉर एग्जांपल आप लेंगे CH3 सिग्मा बॉन्ड CH2 नेगेटिव। आप सीधे देखेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा क्योंकि सारा सिग्मा बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं। ये जो है इसको आप निकालेंगे नहीं बाय काउंटिंग, बल्कि आप देखेंगे ये वाला जो कार्बन है दिस इज कार्बेनियन। क्यों कार्बेनियन? बिकॉज कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है वी कॉल देम कार्बेनियंस, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी है वो है sp3। सो दिस इज कार्बेनियन, सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस इज द मिथाइल ग्रुप। इसका आप निकालेंगे बाय काउंटिंग सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। इसमें सारे सिग्मा है, 4 सिग्मा है। जब 4 सिग्मा है तो sp3 होगा। Similarly, we have one more example. Suppose CH3 single bond CH2, suppose CH2 radical। अब देखिए 4 सिग्मा है तो sp3 होगा, सारे सिग्मा बॉन्ड कोई भी पाई नहीं है तो sp3 होगा। अब ये वाला जो है ये फ्री रेडिकल है, जब भी फ्री रेडिकल आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। आप देख सकते हैं यहां फ्री रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। सो इस तरीके से आप निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अब दूसरी बात बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अनदर थिंग। अगर अब ये जो कार्बोकैटाइन है या कार्बेनियन है या ऐसे होंगे, सपोज आपके पास ऐसे होंगे, इफ नेगेटिव चार्ज इज adjacent to double bond, if negative charge is adjacent to double bond, if negative charge is adjacent to double bond, तब क्या होगा, तब जो है it becomes sp2 hybridized। ये आपको याद रखना है। मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज उनको हम नाम देते हैं कार्बेनियंस, ठीक। उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बेनियंस, उन पे उनका जो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे होता है दैट्स sp3 होता है। अब यही नेगेटिव वाले
अगर एडजेसेंट होंगे टू द डबल बॉन्ड, अगर एडजेसेंट होंगे या इन कंजुगेशन होंगे, एडजेसेंट मतलब इन कंजुगेशन होंगे टू द डबल बॉन्ड, हम कंजुगेशन भी लिख सकते हैं यहां विद डबल बॉन्ड, तब इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, व्हाट इज कंजुगेशन, कंजुगेशन इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, उनको बोलते हैं कंजुगेशन। जब एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड, ये कंटिन्यू में चला जाएगा, इट्स कॉल्ड कंजुगेशन। और दूसरी कंजुगेशन ये भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, मतलब डबल बॉन्ड है उसके बाद सिंगल बॉन्ड है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये भी कंजुगेशन है। या डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है या फिर रेडिकल आएगा, अभी मैंने बोला रेडिकल्स, तो ये भी क्या है, कंजुगेशन है। या डबल बॉन्ड आएगा फिर आएगा सिंगल बॉन्ड उसके बाद आएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कंजुगेशन है। ये सारे जो है ये कंजुगेशंस होते हैं। अगर अब नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है इट इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 रहता है, sp3 नहीं रहता है उस टाइम, ये आपको याद रखना है। सो अगर आप देखेंगे इस वाले में, देखिए दो हाइड्रोजन हो गए दो सिग्मा, दो हाइड्रोजन हो गए दो सिग्मा, ये एक सिग्मा और ये एक पाई है, हो गए 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड बाय काउंटिंग। ये देखिए यहाँ पे भी सिग्मा एक सिग्मा हो गए दो सिग्मा हाइड्रोजन का, और 3 सिग्मा हो गए 3 सिग्मा और 1 पाई, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए ये वाला जो सी पे नेगेटिव है, सी पे क्या था, नेगेटिव, जब सी पे नेगेटिव होता था तब हाइब्रिडाइजेशन तो कार्बेनियन है, तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ करता था, sp3 होता था। लेकिन मसला यह है कि इट इज इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड, तो इस वक्त जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहां कार्बेनियन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन अगर ये कंजुगेशन में है, अगर ये नेगेटिव कंजुगेशन में है, नेगेटिव सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल नेगेटिव, इट इज इन कंजुगेशन, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो है ये अगर अगर प्लस होगा या रेडिकल होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन होता ही है sp2, तो वही रहेगा। मतलब अगर आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड है, फिर CH है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है CH2 फिर पॉजिटिव है, तो ये जो है 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो है कार्बोकैटाइन, ये कंजुगेशन में है और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना नॉर्मली sp2, वही रहेगा, इसका ऑलवेज वही रहेगा, sp2 रहेगा। सो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन में आएगा तो sp2 ही रहेगा जो था, कार्बोकैटाइन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इनका यही रहेगा अगर ये कंजुगेशन में भी होंगे। लेकिन अगर कार्बेनियन कंजुगेशन में होगा, अगर कार्बेनियन कंजुगेशन में होगा, इसका नॉर्मली होता है sp3, लेकिन कंजुगेशन में इसका रहता है sp2। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेगेटिव इन कंजुगेशन विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट इज sp2 नॉट sp3। बाकी ये जो थे ये ऐसे ही रहेंगे, चाहे पॉजिटिव है, कार्बोकैटाइन है या फ्री रेडिकल है, अगर ये कंजुगेशन में है या कंजुगेशन में नहीं है, वो हमेशा sp2 ही रहता है। दिस इज ऑल अबाउट hybridization of carbons in organic molecules. If you like my videos, please share and subscribe and press the bell icon to get latest updates. Thank you very much.